Welcome to Panla Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. सर्टन इंस्टिंक्ट्स जो आपकी बहुत ज़्यादा रिप्रेस्ड हुई है आपको सुपर ईगो इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी कल्चर पेरेंट्स और योर ओन इन अ वॉइस और फॉर एनी अदर रीजन बट रिप्रेस्ड एलिमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी जो कि इंटीग्रेट नहीं हो पाए, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं बन पाए, लेकिन रिप्रेस कर दिए गए। तो वहाँ पे सप्लीमेशन के ज़रिए क्या होता है, आप उनको डिफरेंट आर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। नाउ सप्लीमेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पे आपके कुछ अनडिज़ायरेबल और यू कुड सिंपली से कि कुछ ऐसे डिज़ायर्स, कुछ ऐसे थॉट्स जो हमें लगता है कि सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसे हम चैनलाइज करते हैं दूसरे फॉर्म्स के ज़रिए, चाहे वो आर्ट का फॉर्म हो, एक क्रिएटिव फॉर्म हो, स्पोर्ट्स के फॉर्म हो। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं तो व्हाट यू विल डू इज़ दैट कि आप कोई स्पोर्ट्स खेलने लग जाएंगे रेगुलरली, ताकि वो एक एग्रेशन वाली जो एनर्जी है वो निकल सके स्पोर्ट्स के ज़रिए। तो ये भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। या आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं कुछ, यू वांट टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप विद अ लॉट ऑफ पीपल, या आप सेक्सुअली बहुत इन्वॉल्व होना चाहते हैं बट आप जानते हैं कि आप ये कर नहीं सकते या ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा और यू विल बी लुक डाउन अपॉन। तो आप इसको एक क्रिएटिव फॉर्म के ज़रिए, अपने आर्ट के फॉर्म के ज़रिए विल स्टार्ट पेंटिंग नूड्स, या आप स्कल्पचर बनाने लगेंगे फीमेल बॉडी के, मेल बॉडी के, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइकिंग एंड हाउ यू वांट टू पोर्ट्रे इट। सो यू गेट इन्वॉल्व इन ड्राइंग अ लॉट ऑफ एरोटिका। आप कई बार होगा कि लोग एरोटिक नॉवेल्स लिखने लग जाते हैं, एरोटिक स्क्रिप्ट्स लिखने लग जाते हैं टू टेक दिस डिज़ायर आउट इन अ मोर हेल्दी मैनर, क्योंकि यू फील कि शायद सोशली इस चीज़ को उतना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा, और देयर कुड बी मल्टीपल रीज़न कि आप क्यों नहीं उसको एक्चुअल में कर सकते। तो इस तरह की जो अनकॉन्शियस चीज़ें हैं जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही हैं एंड आप उनको कहीं ना कहीं कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को डेवलप करने लग जाते हैं, उन्हें पोर्ट्रे करने लग जाते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करने लग जाते हैं दूसरे जरिए। फ्रॉइड जिस टाइम को बिलोंग करते थे वो एक बहुत विक्टोरियन टाइम था, और विक्टोरियन टाइम का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो सेक्सुअलिटी एंड एग्रेशन को लेके भी थी। एंड इसीलिए आप देखेंगे कि फ्रॉइड के जो अनकॉन्शियस थ्योरीज हैं उसमें सेक्सुअलिटी एंड एग्रेशन के जो इम्पल्सेस है उन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। एंड उसका कहीं ना कहीं रिलेशन ये भी है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह की इंस्टिंक्ट्स एंड इम्पल्सेस जो काफ़ी हद तक हम ड्राइव नहीं करते, वो हमारी एक पर्सनालिटी में प्रॉपरली इंटीग्रेट हो सके एक हेल्दी अप्रोप्रिएट मैनर में। बिकॉज ये प्रॉब्लम देखी जाती है स्पेशली जो इम्पल्सेस ऑफ सेक्सुअलिटी एंड एग्रेशन है उसको लेके, कि अगर ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है एक सही तरीके से, आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं ओवर द टाइम पीरियड अपने खुद की कैरेक्टराइजेशन में, तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ, नुकसानदायक बन के निकलता है आपके लिए भी और आपके अपनों के लिए भी। एंड मॉडर्न लोगों के साथ में या आज के टाइम पे लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उन्हें ये लगता है कि देर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट सेक्सुअलिटी और देर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट एक्सप्रेसिंग सेक्स इन हाउ एवर यू वॉन्ट। बट जो चीज़ें हमें सोचनी चाहिए एंड जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए वो ये भी है कि सेक्स कहीं ना कहीं या किसी भी तरह की फिजिकल इंटीमेसी एंड फिजिकल प्रॉब्लम जहाँ पे एक इमोशनल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, एक अटैचमेंट, एक फ्यूचर का प्रॉमिस इन्वॉल्व नहीं है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड इट इज़ डेंजरस बिकॉज इट इज़ प्रॉब्लमैटिक। एंड वो इमोशनली प्रॉब्लमैटिक है, सोशली प्रॉब्लमैटिक है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लमैटिक है, प्लस वो हर तरह की डिजीज़ अपने साथ में लेके आ सकता है। इट इज़ प्रॉब्लमैटिक अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी उसके साथ में आती है तो। एंड ये कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो बहुत भारी पड़ते हैं लोगों को लाइफ में। लोग बहुत कैजुअली फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, एंड उन्हें ये लगता है कि वो इमोशनली इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होंगे या उनकी साइकी इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होगी अगर वो कैजुअली बस फिजिकली अटैच्ड है किसी से, एंड दे कॉन्स्टेंटली चेंजिंग their partners or their physical the partners that they sexually involve in। एंड एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम ये सोच सकते हैं कि ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है या इससे हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लोगों को साइकोलॉजिकली इमोशनली अफेक्ट करता है। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अनहेल्दी इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस जिन्हें बाद में रिजॉल्व करने के लिए आपको बहुत इन डेप्थ
ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कभी भी एक हेल्दी तरीके से फिर किसी के साथ में जुड़ के एक लाइफ क्रिएट नहीं कर पाए, एक अच्छी लाइफ स्टैब्लिश नहीं कर पाए। सो ये वो चीज़ें हैं, वो इम्पल्सेस है जिनको लाइटली या कैजुअली लेना एंड देन गेट अवे विद द कॉन्सिक्वेंसेज, स्पेशली अगर बैड कॉन्सिक्वेंसेज है, इट्स नॉट एक्चुअली प्रॉबेबल, ऐसा होता नहीं है। सो हर तरह की प्रॉब्लम्स आती है, डिजीजेस की प्रॉब्लम है, अनवांटेड प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, इमोशनली आप स्कार हो जाए इसकी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकली आप डैमेज हो जाए इसकी प्रॉब्लम है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी सेक्सुअलिटी को, अपने एग्रेशन और इस तरह के जो इम्पल्सेस हैं जो आपको लगता है कि कंट्रोलेबल नहीं है या बहुत ही अनकॉन्शियस वे में आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, उन्हें over the time period with experiences and with the intellect and the wisdom that you carry, या जो चीज़ आप सीखते जा रहे हैं उनके ज़रिए प्रॉपरली इंटीग्रेट कर सकें अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी कैरेक्टराइजेशन में। एंड देन यू नो कि क्या अप्रोप्रिएट है, क्या अप्रोप्रिएट नहीं है, what are the places where it is appropriate, what are the places where it's not appropriate, what is the right way of doing it, what is not the right way of doing it. And then you can actually enjoy these things, you can actually make most out of these things without them harming you or damaging you. अदरवाइज क्या होता है, ये चीज़ें ओवर द टाइम पीरियड और इवन इन द मोमेंट बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करती हैं। सो एक हेल्दी इंटीग्रेशन ऑफ दीज इम्पल्सेस बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड इसीलिए फ्रॉइड का जो फोकस था वो काफ़ी ज़्यादा इन इम्पल्सेस पे था, इन दो इम्पल्सेस पे था, क्योंकि फ्रॉइड विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते थे जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन बहुत हाई रेट्स पे हो रहा था, जहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी स्पेशली बाय सिंगल वुमेन एंड पावर्टी उस समय बहुत ज़्यादा थी। तो जस्ट इमेजिन, अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं, आप एक प्रोस्टिट्यूशन वाली फील्ड में हैं, आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्लस आप कैरियर है बहुत सारी डिजीजेस के। एंड विक्टोरियन टाइम पीरियड भी एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे एड्स एंड सिफिलिस, इस तरह का प्लेग बहुत वाइड स्प्रेड था। सो इट किल्ड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल एट दैट टाइम। सो उस सोसाइटी में इन चीज़ों को एब्सोल्युटली रिप्रेस कर दिया जाता था, मतलब पूरी तरह से इसका एक्सप्रेशन बैन था, इसे नेगेटिव क्रिटिकल टोन से देखा जाता था, इसे कंप्लीटली एक कहते हैं ना बांध के रख दिया था। और वो भी एक अच्छा तरीका नहीं है, बिकॉज इन चीज़ों को हेल्दी वे में एक्सप्रेस होना ज़रूरी है एंड हमें ये सीखना होता है। लेकिन क्योंकि उस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स इससे बहुत ज़्यादा जुड़े थे, तो ऑल दे डिड वॉज टू कम्प्लीटली रिप्रेस्ड इट। एंड ये आप देखेंगे आज के टाइम में अब ये नहीं है, हम काफ़ी ओपनली इन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, हेल्दी मैनर में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, एंड एटलीस्ट कोशिश होनी चाहिए। तो हर सोसाइटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो उस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, उस एरा को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए अलाउड होगी और कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होगी टू ओपनली एक्सप्रेस। एंड वो हर एक सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कि एक इट्स देयर पॉइजन टू डील विद। हर सोसाइटी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से अपने टाइम पे डील करती हैं। देन वी लर्न फ्रॉम इट एंड बी लाइक कि हाँ, जो चीज़ हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे वो भी गलत तरीका था, एंड वी हैव टू इंटीग्रेट देम। वी हैव टू इंटीग्रेट मतलब उसे अपनी ज़िंदगी का, अपने पर्सनैलिटी का एक सही मायने में मजबूत हिस्सा बना पाना, उसे कंप्लीटली, उसे इस तरह से अपने आप का पार्ट बना पाना जहाँ पे आप एक चॉइस एक्सरसाइज कर पाए, जहाँ पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाए। आप ऑलरेडी समझ चुके हैं एंड आप उस मैनर में बिहेव करते हैं जहाँ पे उसको एक सही तरीके से अप्रोप्रिएटली एक्सरसाइज कर पाए। थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा। हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे, या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली सही मायने में, उसे आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में।